आज हमारे साथ है बॉलीवुड की, हमारे विदर्भ की एक्ट्रेस पूर्ति आर्या, जिन्होंने अभी तक के जलेबी मूवी और हाय तौबा जैसे वेब सीरीज़ में काम किया है। तो आइए जानते हैं उनके सफ़र के बारे में उनसे बातचीत करके। नमस्कार मैम। नमस्ते जी मैम, मैं आपका पहला सवाल यही रहेगा कि आप जो है आपका थोड़ा सा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा हमारे दर्शकों को, आपने अभी तक के क्या काम किया हुआ है। सो आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपना शॉर्ट। सो मैंने माइथोलॉजिकल शो किया है नारायण नारायण। मेरी शुरुआत वहीं से हुई थी। फिर उसके बाद थोड़ा मुझे चक्रवर्ती अशोक सम्राट से थोड़ा रिकॉग्निशन मिला। उसके बाद मैंने जलेबी की है, जिसमें मैंने सिस्टर का किरदार निभाया है। और उसके अलावा मैंने एक टीवी शो किया है इंटरनेट वाला लाभ, जहाँ मैं एक यंगस्टर तनीषा सिंह के नाम से मैंने कैरेक्टर निभाया है। उसके अलावा अभी मेरा मेन प्रोजेक्ट है हाय तौबा चैप्टर 2 सिल्वर, जो अभी ओल्ड बालाजी में रिलीज़ हुआ है ऑन द 21st ऑफ मई। सो दैट्स ऑल। बाकी तो एड्स, डिजिटल एड्स मैं करती रहती हूँ। जी मैम, आपका अगला सवाल रहेगा कि आप जो है ये एक्टिंग बचपन से ही करना चाहती थी? नहीं, एक्चुअली बचपन से तो नहीं करना चाहती थी, कभी लाइफ में सोचा भी नहीं था कि मैं एक्टिंग में जाऊंगी। बिकॉज जिस तरीके से मैं एज अ पर्सन हूँ, और मैंने कभी इतनी मूवीज़ देखी भी नहीं है। मैं बचपन से ज़्यादातर मम्मी के साथ बैठ के टीवी सीरियल्स बहुत देखती थी, क्योंकि रात को लाइक कहानी घर घर की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ये सारी चीज़ें बहुत देखी हैं मैंने। तो मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि मैं एक्टिंग में जाऊंगी। इनफैक्ट काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है टू चूज़ अ पर्टिकुलर करियर फॉर योर सेल्फ। सो ये विद टाइम मेरा इंटरेस्ट एक्टिंग में बढ़ता गया, जिसके वजह से आई एम नाउ इन एक्टिंग। बहुत आसान डिसीजन नहीं रहा है। करियर को लेके काफ़ी ऊपर नीचे रही है कि क्या करना है। तो फाइनली आई एम इनटू एक्टिंग, पर मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था आई विल गेट इनटू इट। ओके, नो इश्यूज। और जैसे कि आपने मीन्स कब डिसाइड किया कि जैसे कि आपको एक्टिंग करनी है, स्पेशली जैसे आप मुंबई शिफ्ट हुए, तो आपने कब डिसाइड किया कि आपको एक्टिंग ही करनी है? सो एक्चुअली मैं ना बॉम्बे, बेसिकली बहुत लंबी स्टोरी है ये। या यू कैन गो शॉर्ट में कुछ शॉर्ट में बताती हूँ। सो बेसिकली मैं पढ़ाई करने गई थी फैशन स्टाइलिंग, एंड मैंने अपना पोर्टफोलियो बना लिया था। अब क्यों बनाया था मुझे नहीं पता, मुझे काफ़ी लोग कहते थे कि तू बना ले, तू ठीक दिखती है, कर ले, थोड़ा पोर्टफोलियो बना ले, क्या पता कुछ हो जाए। सो मैंने अपना पोर्टफोलियो तो बना के रखा हुआ था, बट आई वॉज नॉट क्वाइट हैप्पी दैट टाइम विद माई पोर्टफोलियो, बिकॉज यार मुझे तो कुछ नहीं आता था। मैं लिटरली, मुझे ना एक पोज करना, ऐसे बैठना भी नहीं आता था। कोई मुझे बोलते स्माइल, तो मैं ऐसे वो होता है ना पासपोर्ट साइज वाला स्माइल देती थी। सो धीरे धीरे यानी विद टाइम जब मैं ऑडिशन देने लगी, अब इट वॉज, आई डोंट नो, I was doing fashion styling, I was studying, I was working as a stylist. तो साइड बाय साइड मेरा वो इंटरेस्ट ऑडिशंस में बढ़ता गया। तो जब मैंने पहली बार माइथोलॉजिकल शो किया, तब मुझे कुछ नहीं आता था। और जब मुझे कॉल आया कि चलो आप शॉर्टलिस्ट हो गए हो, फाइनल हो गए हो, कल से शूट है, बड़ौदा जाना है 11-12 दिन के लिए, मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, चलो ठीक है। दैट्स व्हेन आई एक्चुअली वॉज इन फ्रंट ऑफ कैमरा, आई फेल्ट समथिंग डिफरेंट अबाउट माई सेल्फ, जो मैं थी एज अ पर्सन। मुझे थोड़ा टाइम लगा टू फिगर इट आउट। फिर फाइनली 2017 एंड में December or Jan 2018 I decided कि I want to do acting now, and I want to focus on it, and I want to grow in it and as a person. जी मैम, आपका अगला सवाल ये रहेगा कि जैसे कि आपका सबसे चैलेंजिंग अभी तक का, जैसे जलेबी हो गया, देन हाय तौबा हो गया, सबसे चैलेंजिंग आपका रोल कौन सा रहा उसमें? वैसे अगर देखा जाए तो जलेबी और हाय तौबा दोनों में मैं अपने कैरेक्टर्स को काफ़ी यानी रिलेट कर पाई हूँ। तो मुझे इतना डिफ़िकल्ट नहीं हुआ है टू रिलेट टू माई कैरेक्टर्स।
बट जब स्टार्टिंग में जब मेरा पहला माइथोलॉजिकल शो था नारायण नारायण, जी जिसमें मेरा काफ़ी अच्छा वृंदा का कैरेक्टर था। जी। वृंदा की आपने स्टोरी तो सुनी होगी, जी विष्णु जी की, जो विष्णु जी बहुत की। भक्त हैं। जी तो वृंदा की जब वो पूरी स्टोरी, तब मुझे बहुत चैलेंजिंग तब लगा था Okay. टू प्ले इट, बिकॉज तब वो इतने इमोशंस मैं अपने बारे में इतना जानती नहीं थी, अपने इमोशंस के बारे में। जी दो मैंने काफ़ी फर्स्ट टाइम के हिसाब से काफ़ी अच्छा किया था, तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। बट अब तक में जब भी जाते हैं सेट पे तो वो हो जाता है, यानी रिलेट करने के लिए थोड़ा टाइम भी लग जाता है जी। कैरेक्टर्स को। तो मैं काफ़ी चैलेंजिंग नहीं कहूँगी, चैलेंजिंग अपने इमोशंस से कनेक्ट होना मुझे हमेशा रहा है, बी इट एनी प्रोजेक्ट। जी टू कनेक्ट विद योर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द कैरेक्टर एंड एज अ पर्सन, तो वो हमेशा रहा है। पर मेरी ज़्यादा डिफ़िकल्टी स्टार्टिंग में माइथोलॉजिकल में काफ़ी रही है। बाकी जलेबी और हाय तौबा में आई समवेयर कुड रिलेट टू द कैरेक्टर। ओके यस जी यहीं पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर से मिलेंगे। नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सब लोगों का स्वागत है। आइए बातचीत को कंटिन्यू करते हैं। मैम आपसे अगला सवाल ये रहेगा, जैसे यूपी में सुशांत सिंह के डेथ के बाद जैसे यूपी सरकार ने डिक्लेयर किया था कि हम लोग वहीं पे जो है हमारा जो है फिल्म इंडस्ट्री ओपन करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि विदर्भ में ऐसा कब होना चाहिए? जैसे विदर्भ के लोग स्ट्रगल करते हैं, मैक्स टू मैक्स टाइम मुंबई जाकर स्ट्रगल करते हैं, सो व्हाट डू यू थिंक कि उन्होंने कब जाकर अपना ओपन करना चाहिए ना विदर्भ के अंदर इंडस्ट्री? वैसे अगर देखा जाए तो बॉम्बे हैज़ बीन एन इंडस्ट्री, बम्बई नगरिया तो इसलिए ही कहते हैं क्योंकि सिनेमा वहीं बनी है, वहीं से शुरुआत हुई है। और जो सिनेमा का जो लंबा सफ़र रहा है, जितना सब लोग जानते हैं जनरली, वो बॉम्बे से ही शुरू हुआ है। जी इसलिए बम्बई नगरिया इज़ बम्बई नगरिया फॉर सिनेमा। बट जैसे पंजाब इंडस्ट्री जाओ, उनकी अपनी खुद की इंडस्ट्री है, चंडीगढ़ में अपनी इंडस्ट्री है, दिल्ली में काफ़ी लोगों ने हमारे भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स की कास्टिंग और जो शूट्स होते हैं काफ़ी दिल्ली से भी आते हैं। तो अगर देखा जाए विदर्भ में अभी धीरे धीरे इट हैज़ स्टार्टेड, अभी लोग अपने खुद के म्यूज़िक वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिए हैं, खुद के अपने प्रोडक्शन हाउसेस स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ पे विदर्भ में तो पहले काफ़ी सारे थिएटर भी होते थे, लाइक पहले मुझे याद है अपने पापा के साथ 2-3 बार थिएटर देखने गई थी। यहाँ ये नागपुर में तो थिएटर का काफ़ी रहा ही है। सो एक इंडस्ट्री यहाँ बनाना माइट टेक अ लिटिल टाइम, बट लोगों ने अपने एफर्ट्स डालना यहाँ पे शुरू कर दिया है। अगर देखा जाए तो पीपल हैव स्टार्टेड पुटिंग, अभी काफ़ी लोगों ने अपने खुद के, नागपुर से काफ़ी लोग अच्छे अपने म्यूज़िक वीडियोस बना रहे हैं, प्रोडक्शन हाउसेस खोल दिए हैं अपने। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बॉम्बे इज़ द अड्डा, लोग यहाँ से जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं, बॉम्बे जाते हैं क्योंकि वहाँ पे उसकी जो अपॉर्चुनिटी है थोड़ी वास्ट है। बट जैसे देखा जाए विदर्भ में भी ऐसा नहीं है, अभी धीरे धीरे शुरू हो चुका है, लोगों ने अपने वीडियोस, प्रोडक्शन हाउसेस बनाना स्टार्ट कर लिया है, एक्टर्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी है, तो दैट्स अ गुड थिंग। जी सो आई फील कि इट विल पिक अप एंड इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड इन अ वे। जी फिल्म जलेबी जिसमें इन्होंने काम किया था, सो उसका एक फुटेज देखेंगे, देखिए। जी मैम, आपका अगला सवाल रहेगा कि विदर्भ का होने पर भी, जैसे कि आप विदर्भ के हैं, तो आपको वहाँ पर क्या स्ट्रगल करना पड़ा मुंबई में? कि बेसिकली लैंग्वेज बैरियर था या फिर कुछ जैसे पर्सनालिटी वाइज या फिर जैसे बेसिकलिटी, जैसे मुंबई का होने पर ही आपको जैसे चांसेस मिलते हैं, तो आपको ये सब फेस करना पड़ा वहाँ पर? काफ़ी हद तक हाँ, लैंग्वेजेस के लिए तो नहीं, क्योंकि मेरी हिंदी हमेशा अच्छी रही है। यहाँ पे जैसे हम लोग नागपुर में कहते हैं कर रहा है, क्या कर रहा है, चल रहा है क्या, ऐसा हम लोग बात करते हैं। बट
कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी मुझे, अभी भी होती है काफ़ी, बट लैंग्वेज से ज़्यादा हाँ काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हो जाती हैं कि राइट प्रोडक्शन हाउसेस, राइट कास्टिंग पीपल, राइट पीपल टू टेल यू कि कहाँ ऑडिशंस हो रहे हैं, कहाँ नहीं हो रहे हैं। फैमिली आपकी यहाँ होती है, वहाँ पे हम लोग को फ्लैटमेट्स के साथ रहना पड़ता है, वो स्ट्रगल थोड़ा अलग हो जाता है और डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि आपको कोई गाइड करने के लिए नहीं होता है। तो ये चीज़ थोड़ा समझने के लिए टाइम लग जाता है। अगर आप हाँ बचपन से ही बहुत स्मार्ट हो टू हैंडल थिंग्स देन ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इट माइट बी इजी फॉर यू। बट हाँ ये स्ट्रगल हो जाता है, ना कि सिर्फ जो नागपुर से आए हुए हैं, बाहर से जितने भी लोग आते हैं एक्टर्स बनने के लिए या कोई भी अपॉर्चुनिटी के लिए, कोई भी बिजनेस करने या कोई जॉब करने, तो बाहर से आए हुए लोगों का यही प्रॉब्लम हो जाता है, रहना खाना पीना, नए दोस्त बनाना, राइट प्लेसेस पे जाना, अपॉर्चुनिटीज़, ये थोड़ी स्ट्रगल पीरियड्स होते हैं लोगों के, बट इवेंचुअली लोग उससे निकल के आ जाते हैं। ये मुझे हुआ है। और लैंग्वेज को लेके स्टार्टिंग में हुआ था कि आई हैड टू इनैक्ट लाइक अ दिल्ली गर्ल, एंड to picturize a girl from Delhi was quite like I did my part, I did it। तो मैंने अपना खुद से एक्टिंग करके मैंने कहा दिया चलो ठीक है ऐसे करती हैं शायद दिल्ली गर्ल्स। सो मेरे पास द कास्टिंग गर्ल कम्स एंड शी इज़ लाइक नहीं, दिल्ली गर्ल्स ऐसे एक्ट नहीं करती हैं और दिल्ली की लड़कियाँ ऐसे तो बिल्कुल बात नहीं करती हैं, अब बहुत सॉफ्ट स्पोकन हूँ। तो हाँ रियल लाइफ में मैं बहुत सॉफ्ट स्पोकन हूँ, बहुत धीरे बात करती हूँ, अभी फिर भी थोड़ा बात करना शुरू कर दिया है मैंने। तो मैंने ये छोटी छोटी चीज़ें फेस की हैं, बट पीपल इवेंचुअली एक्सेप्ट यू फॉर व्हाट यू आर। सो इट्स ऑलवेज अबाउट जस्ट इम्प्रूविंग योर सेल्फ। स्ट्रगल्स हर जगह रहेंगे, कहीं पे भी जाओगे आप लाइफ में। जी मैम, आपसे अगला रहेगा सवाल कि आप जैसे बेसिक आपकी जो है वेब सीरीज़ हो गई, फिल्म हो गई, किस बेसिस पर सिलेक्ट करते हैं, यानी मैं उसका स्टोरी सुन के या देन कैसे सिलेक्ट करते हैं आप? सो इट्स अ लेंथी प्रोसीजर। सो कभी कभी हम लोगों को हर प्रोजेक्ट का अलग अलग ब्रीफ आता है। तो जैसे अभी फॉर एग्जांपल दिस स्टोरी वी गेट अ ब्रीफ, हमको पहले ऑडिशन पे बुलाया जाता है, ऑडिशन लिए जाते हैं, फिर हमको पहले ब्रीफ दिया जाता है। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो रहे हो या फाइनल हो रहे हो फॉर दैट पर्टिकुलर रोल, वी गेट अ ब्रीफ फॉर इट, यानी प्रॉपर ब्रीफिंग हो जाती है फ्रॉम द क्रिएटिव्स और फ्रॉम द टीम, फ्रॉम द प्रोडक्शन और द चैनल। वो हम लोगों को थोड़ी ब्रीफिंग के बाद हमसे पूछा जाता है विल यू बी ओके टू डू दिस कैरेक्टर, एंड इफ़ यू आर ओके टू डू दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर एंड देन यू फाइनलाइज कि चलो ठीक है आई एम ओके डूइंग दिस कैरेक्टर, देन फिर ऐसे करके फाइनलाइजेशन होती है इसमें। तो हाँ मैम इसके बाद सवाल रहेगा कि आपके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो किस प्रकार रहेंगे, वेब सीरीज़ या फिल्म्स में? आप जैसे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है आपके? अपकमिंग तो अभी कुछ नहीं है। लेटेस्ट मेरा हाय तौबा चैप्टर 2 सिल्वर है, जिसके लिए मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। बाकी अभी तो देखते हैं क्या आता है। काफ़ी शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है काफ़ी प्रोजेक्ट्स के लिए। बाकी मैं ऐसे चूज़ी नहीं हूँ कि मुझे वेब सीरीज़ ही करनी है या मुझे सिर्फ टीवी ही करना है। एड्स तो मैं करती रहती हूँ, डिजिटल एड्स, टीवी में भी मैं काफ़ी एपिसोडिक्स वगैरह करती रहती हूँ, बट मैंने अभी तक अपनी कोई लिमिटेशंस नहीं बनाई है। आई वॉन्ट टू नाउ जस्ट ग्रो माई सेल्फ एज अ पर्सन और एंड एज एन एक्टर। अभी ये मेरा बेबी स्टेप है, मैं अपने आप को स्टिल मैं काफ़ी चीज़ें सीख रही हूँ। यानी ऐसा लगता है सीख के भी नहीं सीखी हूँ, तो सीख रही हूँ, अभी बेबी स्टेप है, तो मैं अभी चूज़ी नहीं हूँ। ऑब्वियसली मैं थोड़ी कंसर्न रहूँगी, मैं कोई भी कैरेक्टर नहीं करना चाहूँगी। ऑब्वियसली सम कैरेक्टर विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हैज़ अ गुड ग्राफ इन एनी स्टोरी, बी इट टेली सोप, बी इट या फिर वो सिर्फ एक मूवी ही क्यों ना हो। मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे कैरेक्टर करूँ जिसमें मुझे खेलने का और अपने बारे में जानने का मौका मिले। तो हाँ, वो चीज़ में मैं थोड़ी चूज़ी हो सकती हूँ, बट ये चीज़ में मैंने इतना चूज़ नहीं किया है कि मुझे यही करना है। मुझे अब जहाँ लाइफ लेके जाएगी अब वहाँ जाएंगे और क्या। इसके बाद देखते हैं हाय तौबा का एक शॉर्ट क्लिप जो इनका भी अपकमिंग प्रोजेक्ट है। मैम आपसे अगला सवाल ये करूँगा कि आपके जो फैंस हैं, जो अभी बेसिकली फैंस बने हैं आपके जो रिसेंट, तो आप वो फैंस को क्या बताना चाहेंगे, या फिर जो अपकमिंग जैसे आर्टिस्ट है जो स्ट्रगल कर रहे हैं, सो उनको क्या आप बताएंगे कि आपको कैसे कोप अप करना है ये सारी चीज़ें और ऊपर कैसे आना है इस सब चीज़ों से, तो आप क्या बताएंगे इन्हें?
आई वुड सजेस्ट लाइक फॉर फैंस, इतने अभी फैंस के लिए आई से कि ऑब्वियसली वो लोग देख रहे हैं मेरा काम और मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। इन्हें जितना भी इंटरनेट वाला लव के टाइम भी मुझे काफ़ी यानी मैसेजेस आते थे कि तनीषा मैम आप बहुत अच्छी हैं, ऐसे वैसे वैसे, तो बहुत अच्छा लगता है ये चीज़। बट मैं अभी भी सीख रही हूँ, जब तक मैं खुद से कॉन्फिडेंट नहीं हो जाऊँ कि दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू बी और टू बिकम, तब तक मैं इतना कुछ कहूँगी नहीं। और बाकी द पीपल जो स्ट्रगल कर रहे हैं एक्टिंग में ही नहीं, कहीं पे भी लाइफ में ग्रो करने के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है तो चूज़ योर करियर और समथिंग। कभी कभी चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चलती है जैसे चलनी चाहिए, तो आई विल सजेस्ट एवरीबडी टू कीप गोइंग। क्या हो जाता है ना, गिव अप नहीं करना है, यहाँ पे पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। तो सही रास्ता आप खुद से ढूंढ निकालोगे, वो तो डेफिनेटली है, बट लाइफ में कभी भी गिव अप नहीं करना, आप कोशिश करते रहें। आपको जो भी लाइफ में करना आप करते रहें। एक्टिंग में भी पेशेंस, बहुत पेशेंस आपको, ये लाइन ऐसी है जहाँ आपको सर्टेनिटी रहेगी नहीं रहेगी इन द इनिशियल इज़ नॉट श्योर, बट to keep going is what I will suggest everybody. Never give up on your dreams. Just keep doing what you like. अगर आपको खाना बनाना भी दिन में अच्छा लगता है, आप वो कीजिए। तो एक्टिंग में भी जो हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, कीप फेथ, हैव पेशेंस, एंड यही सारी चीज़ें आपको बाद में आपके एक्टिंग स्किल्स में भी काफ़ी काम आएगी। मैम आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो आए। थैंक यू। नमस्कार। आप देख रहे थे महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार।